हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। 5 महीने और बचा हुआ है और इन्हीं 5 महीनों में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो उन्हें भी अभी पढ़ना और बाकी है। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना होगा, कैसे अपने पढ़ाई को आगे जारी रखना होगा, किस प्रकार से आपको 5 महीने मेहनत करना है, वो सारी चीजें मैंने कल के वीडियो में बताया था। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताया था जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो एक पॉइंट उनमें से यह था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस से ही आएंगे। तो सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि अब आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है। अगर कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो जितना चीज दिया सब कुछ पढ़ना है, ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने कहा था कि वही टॉपिक्स पढ़िए जो कि रिपीटेड हो, यानी हर साल पेपर में वहां से क्वेश्चन बनता ही है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अब वही टॉपिक्स मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं और हर एक टॉपिक यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। किस चैप्टर के, तो चैप्टर नंबर 1 के। कि चैप्टर नंबर 1 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि वहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, किसी न किसी टॉपिक से बनता ही है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहां पर इतने सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं चैप्टर नंबर 1 में, आपको क्या करना है, केवल यही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इसके अलावा कुछ पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको पेपर आपका केवल 5 महीने बचा हुआ है और आपको वही पढ़ना है जिससे आपके नंबर है, आपके परसेंट बने। ठीक है, तो परसेंट बनेंगे इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ करके। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो पेपर में नहीं आने वाला। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला है वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश आपको कहां मिलेगा, तो वो भी यहीं पर पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको वैद्युत आवेश का परिभाषा यानी डिफिनेशन याद होना चाहिए, नहीं। वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। जितना चीज आपकी किताब में दिया गया है बताया जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत। कूलाम का नियम आपको पढ़ना है, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। 3 से 4 सेट में कूलाम का नियम दे ही देता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का यह क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है कूलाम का नियम। तीसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। परिभाषा लिखने के लिए आता है या एक डेरिवेशन आ जाता है, यानी कि फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन बनता है। चौथा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। डिफिनीशन थोड़ा कम आता है, लेकिन वैद्युत बल रेखाओं की जो गुण होता है, विशेषताएं होती हैं, ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको दोनों तैयार कर लेना है, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। अगला पॉइंट है, सॉरी अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्या है, तो यह डेरिवेशन है, यानी ये आपको सिद्ध करना है। इसका फार्मूला जो होगा वो क्या करना है, उसको आपको सिद्ध करना होगा। फार्मूला क्या होता है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इसी फार्मूले को क्या करना है, आपको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है कि ये फार्मूला कैसे आएगा। इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आता है। अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में अंतर है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये टॉपिक भी हर साल पेपर में बनते हैं। फिर यहां पर 2 डेरिवेशन और है। इस चैप्टर में आपको कितने डेरिवेशन तैयार करने हैं, तो 3 डेरिवेशन। पहला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और अगला है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में। यहां पर 2 डेरिवेशन रहेगा, अक्षीय के लिए अलग रहता है और निरक्षीय के लिए अलग रहता है। ठीक है, ज्यादातर अक्षीय से क्वेश्चन बनता है, तो अक्षीय को और आपको और अच्छे से तैयार करना है। अगर अक्षीय याद है, अक्षीय आपका तैयार है, अक्षीय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला अगर आपको आता है
तो निरक्षीय में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो यहां से अक्षीय स्थिति में जो फार्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपार क्या होता है R क्यूब, सॉरी 2P अपान क्या होता है R क्यूब होता है। और निरक्षीय में बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ का जो 2 है वो हट जाता है, यानी क्या फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब हो जाता है। तो दोनों के लिए आपको आना चाहिए डेरिवेशन। और लास्ट जो है वो टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का जो आघूर्ण है इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर हमें सिद्ध करना है पीई साइन थीटा। क्या सिद्ध करना है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये फार्मूला हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सदिश रूप भी पूछ लिया जाता है, तो सदिश रूप इसका कैसे होगा, तो वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब क्रॉस क्यों आया है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साइन थीटा रहता है तो क्रॉस आता है, कॉस थीटा रहता है तो डॉट आता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यही आपको क्या करना है, पढ़ना है केवल चैप्टर नंबर 1 में। अब अगर पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो उतना समय भी नहीं है, केवल 5 महीने बचा है, तो वही चीज हमें पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको देखिए क्या करना है, रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कल से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हर टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए। अगर आप सही में पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, टॉप भी करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टॉप नहीं कर पाएंगे, अभी समय है, 5 महीने बहुत होता है। कुछ विद्यार्थी लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ करके टॉप कर जाते हैं। तो क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, वही चीज पढ़ते हैं जो कि पेपर में आने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही टॉपिक्स आपको केवल पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।